कैसे हैं आप सभी। आज की ये जो हमारी रेलवे की क्लास है, सब्जेक्ट कौन सा, हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री की जो हमारी आज की क्लास है रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, किसी ना किसी प्रकार के जो रेलवे के एग्जाम्स है उनमें पूछे जा चुके क्वेश्चन हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पहला क्वेश्चन है स्लोप वाल या फिर वेटर दीवारें। स्लोप वाल या वेटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है। किस सल्तनत के स्थापत्य की जो है आपकी प्रमुख विशेषता है, गुलाम की है, लोधी सल्तनत की है, या तुगलक, या फिर आपकी खिलजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तुगलक, यानी सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई के अंदर कब पूछा गया था, 2019 के अंदर पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुगलक। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन में यहाँ तुगलक काल की प्रमुख इमारतों के बारे में लिख लेते हैं। तुगलक काल की प्रमुख इमारतें। ठीक है, इमारतें, प्रमुख इमारतें हैं वो कौन कौन सी है वो हम लिख लेते हैं। तो कौन कौन सी है प्रमुख इमारतें, एक तो है बेगमपुरी मस्जिद। कौन सी, बेगमपुरी मस्जिद। ठीक है, एक तो आपकी है बेगमपुरी मस्जिद। और लिखो आदिलाबाद का किला, आदिलाबाद का किला। और लिखो बारह खंबा, बारह खंबा। और लिखो काली मस्जिद, क्या, काली मस्जिद। और लिखोगे आप कोटला फिरोज शाह, कोटला फिरोज शाह। और लिखोगे आप कुश्क ए शिकार, कुश्क ए शिकार। और लिखोगे आप खिड़की मस्जिद, खिड़की मस्जिद। और क्या, और लिखोगे आप सतपुतला, क्या, सतपुतला, सतपुतला। एक तुगलकाबाद का किला, तुगलकाबाद का किला। और लिखोगे आप गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, क्या लिखोगे, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, पातशाहनामा पुस्तक। कौन सी, पातशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है, यानी इस पुस्तक में किसके बारे में लिखा गया है, अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहाँ के बारे में, या फिर औरंगजेब के बारे में। तो जो पातशाह नामक आपकी पुस्तक है उसमें आपका लिखा गया है शाहजहाँ के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है सी ऑप्शन, शाहजहाँ। और ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ में कब पूछा जा चुका है बताइए ज़रा। ये आपका पूछा जा चुका है 2019 के अंदर। ठीक है, पातशाह नामक जो पुस्तक है उसमें शाहजहाँ के बारे में लिखी गई है। ठीक है, और इस पुस्तक को जो लिखने वाले कौन थे, ये पुस्तक को लिखने वाले थे अब्दुल हमीद लाहौरी। इस पुस्तक को लिखने वाले कौन थे, अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसे पराजित किया, यानी पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई और बाबर और किसके बीच हुई जो पराजित हुआ था। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिर आपके हेमू। तो जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो आपकी हुई थी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। तो इसके अंदर है आपका बाबर विजयी रहे थे और इब्राहिम लोदी है वो पराजित हो गए थे। तो इसका आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इब्राहिम लोदी। तो बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोदी। और ये जो युद्ध है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? ये आपका हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। आप सिर्फ ये सन याद कर लेना, 1526। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 को। किन किन के मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इस युद्ध के अंदर जो बाबर ने तोपखानों का प्रयोग किया, इसमें क्या है, बारूद का प्रयोग किया। और क्या हुआ इस पानीपत के युद्ध के अंदर? बाबर ने पहली बार तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। तुलगमा पद्धति या फिर उस्मानी रूमी विधि। उस्मानी रूमी विधि, एक मिनट में इधर लिख देता हूँ। कौन कौन सी पद्धति थी? एक तो थी तुलगमा। ठीक है, तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया इसमें प्रथम बार बाबर ने। दूसरी इसमें उस्मानी रूमी विधि का भी प्रयोग किया, उस्मानी रूमी विधि का। ठीक है, और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, आपके जो इब्राहिम लोदी है वो मारा गया। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला प्रथम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी इसमें जो है आपका मारा गया। कौन? इब्राहिम लोदी। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, और ये जो पानीपत का युद्ध है प्रथम युद्ध, ये भारत पर बाबर का पांचवा युद्ध था। पांचवा आक्रमण ये था भारत पर बाबर का। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में बात करें, इस युद्ध में जो बाबर के तोपची थे उनके बारे में भी पूछा जाता है। बाबर के तोपची कौन कौन थे? एक तो आपका था उस्ताद दे बना दो इसका, उस्ताद अली कुल्ली, उस्ताद अली कुल्ली। और दूसरा था आपका मुस्तफ़ा। कौन? वो मुस्तफ़ा। ठीक है, ये दो आपके बाबर के तोपची थे। किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इसके बारे में और मैं आपको क्या बताऊं, इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने जो उपाधि धारण की वो थी कलंदर। इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। और शाहरुख, इस विजय की खुशी में शाहरुख नाम का एक सिक्का उसने काबुल भेजा था बाबर ने। ठीक है, और इसी युद्ध के अंदर बाबर को कोहिनूर हीरा मिला था। ठीक है, कब हुआ था ये युद्ध? ये युद्ध हुआ था आपका 25 नहीं होगा, 21 अप्रैल है, लिखने में गलती होगी। 21 अप्रैल को हुआ था ये, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, कब हुआ था ये युद्ध? 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को किन किन के मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी इसमें मारा गया। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला प्रथम शासक था ये। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई? ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनाई गई? अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, शेर शाह के द्वारा या फिर हुमायूं के द्वारा? तो ये आपके बनाई गई थी शेर शाह के द्वारा।
ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह ने। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। यह क्वेश्चन भी आपका RPF SI में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और इसका निर्माण कब करवाया गया था? आपका 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी के दौरान इसका जो आपका निर्माण करवाया गया था। और शेरशाह का दूसरा नाम क्या था? फरीद खां भी इसे कहा जाता था। ठीक है, फरीद खां। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ पर उतरा था? वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ आया? कनूर, कोचीन, कालीकट, कोल्लम, कहाँ उतरा था? तो वास्को डी गामा है वो सर्वप्रथम आपका कालीकट उतरा था। सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका RPF कांस्टेबल के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कब की बात है? ये आपकी बात है 20 मई 1498 ईस्वी में। ये आपके केरल के कोझिकोड जिले, ये जिला है कोझिकोड केरल का, जिले के आपके कालीकट गांव था ये, इसे कापडू गांव के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पहुँचे थे। ठीक है, और ये जो सर्वप्रथम आए थे और दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर आई? यानी मुगल चित्रकला अपने चरम पर किस शासक के शासनकाल में आई? औरंगजेब, शाहजहाँ, जहांगीर या फिर अकबर? तो चित्रकला की अगर हम बात करें तो ये आपके जहांगीर के समय में जो है अपने चरम पर आई थी। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका RPF कांस्टेबल के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाई थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की जो स्थापना किसने करवाई थी? राणा प्रताप ने करवाई थी, राणा कुंभा ने करवाई थी, राणा सांगा ने करवाई थी, राणा उदय ने करवाई थी? तो विजय स्तंभ की स्थापना आपके राणा कुंभा ने करवाई थी। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, राणा कुंभा। ये क्वेश्चन भी आपका RPF कांस्टेबल के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो विजय स्तंभ है वो कब बनवाया था? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने बनवाया था। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हुमायूंनामा किसके द्वारा रचित है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने लिखी थी, अकबर ने लिखी थी, या फिर गुलबदन बेगम ने लिखी थी, या फिर हुमायूं खुद ने लिखी थी? तो ये जो हुमायूंनामा है आपकी वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका RPF कांस्टेबल के अंदर 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार घुमा के भी पूछा था, इस तरीके से भी आया था, पता नहीं कौन सी एग्जाम में आया था कि बाबरनामा अगर बाबर ने लिखा है तो फिर हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो बाबरनामा बाबर लिखे तो हुमायूंनामा हुमायूं लिखो नो, टाबर के ये हुमायूं करिए। तो ये हुमायूं ने नहीं लिखा था, आपका जो हुमायूंनामा है वो गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है, अब ये गुलबदन बेगम थी कौन? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो गुलबदन बेगम है वो बाबर की पुत्री थी, बाबर की पुत्री थी। तो बाबर की पुत्री हुई तो हुमायूं की क्या हुई? और ये हुमायूं की बहन थी। ठीक है, बाबर के एक पुत्री थी गुलबदन बेगम, और पुत्र तो बाबर के शायद 19 पुत्र थे लगभग, लेकिन उनमें से 4 पुत्रों का जो वर्णन मिलता है, क्योंकि ये इतिहास के अंदर इनकी कोई भूमिका है, हुमायूं, अक्सरी, कामरान और हिंदाल, उनके साथ गुलबदन बेगम का भी जिक्र होता है। ठीक है, तो हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है?
अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? संस्कृत भाषा में, अरबी भाषा में, फारसी भाषा में या सीरियाई भाषा के अंदर? तो किताब उल हिंद है, ये पुस्तक किताब उल हिंद है, इसकी भाषा आपकी फारसी नहीं है, अरबी भाषा है। कौन सी भाषा है? अरबी भाषा। बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अल-बरूनी की जो पुस्तक है किताब उल हिंद है वो आपकी अरबी भाषा के अंदर लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 पृथ्वीराज चौहान हार गए और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया? कनौज, पानीपत, प्लासी या तराइन? तो आप सबको पता ही है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी के अंदर पूछा जा चुका है। कब पूछा जा चुका है? 2018 के अंदर। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच जो युद्ध हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, उसमें जो है आपकी पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। और अगर हम बात करें प्रथम युद्ध की, तो प्रथम युद्ध भी इन्हीं के मध्य हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। कब हुआ था? 1100, ये हुआ था 92 में और प्रथम हुआ था 91 के अंदर। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, द्वितीय युद्ध 1192 के अंदर। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान ने जो है मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। ठीक है, दूसरी बार जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो ये